हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिक में जो 12 के 12 राशि होते हैं ना, जो 12 राशि होते हैं, ठीक है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन होता है। ये वीडियो दो पार्ट में होगा। फर्स्ट 6 राशि को आज हम डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में बाकी 6 राशि को। लेट्स गेट इनटू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जानते हैं कि ये राशि क्या होता है, ठीक है, और राशि मूवेबल है या फिर स्थिर है, क्या है, किस तरीके से काम करता है। ओके, सो देखो एस्ट्रोलॉजी में ना 12 घर होते हैं और उस पर्टिकुलर हर एक घर को हर एक पर्टिकुलर कुंडली के हिसाब से हर एक को एक पर्टिकुलर राशि दिया गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जोडियक साइंस, ठीक है, या फिर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जोडियक साइंस, राइट। तो वो पर्टिकुलर जो राशि होते हैं, वो हर एक राशि का एक स्पेसिफिकेशन है हमारे लाइफ में। वो लिविंग बीइंग में भी है और सर्कमस्टेंस वाइज में भी है। लिविंग बीइंग में मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं एरिस राशि की बात करूं, ठीक है, वो हमारी हेड को दिखाता है, ठीक है, हमारे हेड को दिखाता है, ठीक है। और वो क्योंकि वो मंगल का कारक राशि भी है, तो वो हमारे ब्लड को भी कहीं ना कहीं शो करता है। अगर मैं पाइसिस की बात करूं तो वो हमारे एंडिंग को शो करता है। तो एंडिंग मतलब कि वो हमारे पैरों को पैरों के जो नीचे का हिस्सा होता है, मतलब कि जो जो आपके एंकल का जो पार्ट होते हैं, वो पार्ट आपका पाइसिस डोमिनेंट होता है बेसिकली। अगर हम एक्वेरियस की बात करें तो वो आपके घुटनों से लेके थाइस तक जो पार्ट होता है, ठीक है, वो पार्ट आपका ज्यादा मतलब एक्वेरियस एक्वेरियस डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली सारी चीजें हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या होता है ये जो राशि का, हर एक राशि का स्पेसिफिकेशन कैसा क्या होता है और उस हिसाब से हम इसको कैसे जान सकते हैं। देखो बहुत इजी हो जाता है जब आप राशि के बारे में जान लेते हो ना। आपको एक बेसिक लेवल पे प्रेडिक्शन करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो कि हर एक राशि का एक लॉर्ड होता है, ठीक है। ज्योतिष में सैटर्न, ठीक है, मंगल, इन दोनों को दो दो राशि दिया गया है। इवन मरकरी को भी दो दो राशि दिया गया है। मतलब कि आप मान के चलो सिर्फ मून और सन को छोड़ के सबके पास ही मोटा मोटा दो राशि करके है, ठीक है। पहली चीज बात करते हैं कि एरिस का। एरिस क्या है। देखो एरिस जो होता है ना, उसको सिंबलाइज करता है एक नंबर, ठीक है। कुंडली में जहां पे भी हम देखेंगे कि एक नंबर है तो हम जान लेंगे कि ये एरिस को दिखा रहा है, ठीक है। एक नंबर क्या होता है। एक नंबर कुछ स्टार्ट करने का होता है कि समथिंग यू वांट टू स्टार्ट, ठीक है, और समथिंग यू वांट टू इनिशिएट। कोई इनिशिएटर जो 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 माइंडसेट होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये पट करके करना है, मुझे ये वो करना है, ठीक है, वो स्टार्ट कर देना है, वो बस चल वो कर देना है। तो इस तरीके से जो ये जो माइंडसेट आता है वो एरीस राशि का स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। एरीस का अगर हम देखें, इसका जो सिंबल अगर हम देखें तो वो एक बकरे का होता है। बकरे का क्या होता है। उन लोग को अगर आप देखोगे ना तो वो लोग ना वैसे तो ठीक ठाक होता है, बट द थिंग इज कि उन वो लोग जब भी चलते हैं, या फिर जब भी वो लोग का अगर आप प्रॉपर सिंबल मतलब अगर आप उसका प्रॉपर वो देखोगे, मतलब स्पेसिफिकेशन देखोगे, तो वो जब भागते हैं तो वो ऐसे सर झुका के भागते ही रहते हैं, ठीक है। वो देखते नहीं कि सामने क्या है, हो सकता है उससे ज्यादा बड़ा कोई स्ट्रांग कुछ रखा हो, वो लोग वो नहीं देखते, वो जस्ट जाके मार देते हैं जब उन लोगों का जब गुस्सा आता है। तो एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ मतलब सिमिलरिटी ऐसा ही है कि एरिस का भी स्पेसिफिकेशन। तो जितने भी लोग आप देखोगे कि एरिस मून राशि या फिर एरिस लगना वाले होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि वो हमेशा ही गुस्से में रहेंगे या क्योंकि मंगल का राशि है तो हमेशा ऐसा रहेंगे, ऐसा नहीं। बट कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है कि आपके एरिस कौन से घर में बैठा है, उस हिसाब से वो उस पर्टिकुलर घर के हिसाब से आप उसका जो एटीट्यूड होगा वो एरीज जैसा ही होगा, कि वो उस पर्टिकुलर घर के हिसाब से जो भी काम करना चाहेगा तो वो उतना सोचेगा नहीं, वो तुरंत काम स्टार्ट कर देगा। वो इतना एनालाइज ही नहीं करेगा कि इसका रेपोकेशन क्या हो सकता है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, वो कुछ भी नहीं सोचेगा, वो जस्ट स्टार्ट कर देगा। एरीज के रिलेटेड जब भी आपका कोई दशा आता है, ठीक है, या फिर जिस भाव में वो बैठा है, अगर वो भाव का अगर आपके लाइफ में किसी भी टाइम पे अगर एक्टिवेट होता है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए। वो कोई बिजनेस हो सकता है, आपको कोई हायर एजुकेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर आप सोशल मीडिया में तो सोशल मीडिया स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर समथिंग अगर कोई नया जॉब आप ढूंढ रहे हो तो नया जॉब आपको मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो समथिंग जहां पे भी जिस भाव में जिस घर पे वो रहते हैं, जिस घर को वो रूल करते हैं, उस घर के हिसाब रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एरीस आपके 7th हाउस में है,
ठीक है, वहां पे एरीज क्या होता है, वहां पे एरीज बेसिकली डेबिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उसका घर नहीं है। बट फिर भी हम अगर सिर्फ भाव के हिसाब से देखें तो सेवेंथ हाउस क्या दिखाता है, सेवेंथ हाउस बिजनेस को दिखाता है, पार्टनरशिप को दिखाता है। एंड पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, मैरिज, बिजनेस, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो पार्टनरशिप को दिखाता है, तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ इसी तरीके का आपका सोच ही बन जाएगा जब वो घर आपके लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगा। और ऊपर से अगर एरीज का साइन चलता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब अगर मंगल का दशा किसी भी तरीके से अगर चल रहा है, या फिर किसी भी तरीके से अगर ट्राइन में एरीस एक्टिवेटेड हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको इस लेवल पे वो कारक तत्व आपको दिखेगा। तो मोटा मोटा आप ऐसा मान के चलो कि अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है तो वो एरीज दिखाता है, न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। ठीक है, एक सर्कल हो गया, वो सर्कल होने के बाद जो फिर से आप जो सर्कल ड्रॉ करने के लिए जा रहे हो, जहां से आप ड्रॉ करने के लिए जा रहे हो उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप एरीज मान के चलो। एरिस लोगों का गुस्सा जो होता है वो कैसा होता है ना, मैं आपको ऐसे बताऊं कि एरिस का क्या है, वो एक नंबर है, राइट, जहां पे एक नंबर दिखाता है वो एरिस है। एरिस वाले लोग ना सबसे पहले अपना देखते हैं। ठीक है, मैं सेल्फिश नहीं बता रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो ना अपना सेल्फ केयर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले अपना देखते हैं, वो चाहे वो उनके पर्सनालिटी में दिखे ना दिखे, हो सकता है वो सामने दिखा रहा हो नहीं दिखा रहा हो, बट वो अंदर से वो कहीं ना किसी पर्टिकुलर पार्ट में वो अपना देखेंगे ही। वो डिपेंड करता है कि वो कौन से भाव में बैठे हैं और उसके मंगल किस तरीके से है, या फिर वो एरिस जहां पे जिस भाव में वो बैठे हैं उस भाव में क्या प्लैनेट है, किस तरीके का कोई दृष्टि कैसा है, कि कौन सा प्लैनेट कैसा देख रहा है, वो इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट जो भी भाव में एरीस है उस भाव के रिलेटेड आपका एक सेल्फलेसनेस या फिर एक अपने ऊपर ज्यादा फोकस करने का एक जो टेंडेंसी है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, एरीस वाले लोग, अगर मैं सिर्फ एरीस वालों की बात कर रहा हूं, अगर किसी का एरीस बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, एरीस वाले लोग हमेशा, अगर किसी का एरीस मून साइन बन जाता है, एरीस वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ स्टार्ट करने की कोशिश में रहते हैं। ठीक है, अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि जॉब के साथ साथ साइमल्टेनियसली बिजनेस कर लूं। ठीक है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के साथ साथ वो सोचेगा और दो तीन बिजनेस खड़ा कर दूं साइड बाय साइड। ठीक है, अगर वो बिजनेस अच्छे तरीके से भी चल रहा है तो फिर भी वो बोलेगा कि नहीं चलो अभी ना कुछ, मतलब कुछ और अलग करते हैं, मतलब इसके साथ साथ कुछ और करते हैं। मतलब उन लोगों को ना कुछ स्टार्टिंग, मतलब समथिंग स्टार्ट करना बहुत मैटर करता है उन लोगों के लाइफ में। मतलब एक कंसिस्टेंटली एक चीजें चलना, दिस इज नॉट समथिंग द एरीज मेंटालिटी। सेकेंड थिंग, एरीज वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी बता दिया कि लाइक अगर कोई अगर इतना स्पॉन्टेनियस होगा तो वो एक्टिव ही होगा, तो वो बहुत एक्टिव होते हैं। तो स्पोर्ट्स में एरीज वाले लोग काफी बेटर परफॉर्म करते हैं। मैंने ऐसे एरीज सन वाले लोगों को मैंने जितना देखा है, दे आर मोस्टली इन स्पोर्ट्स दे आर वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप, आई डोंट नो कि कितने लोग आप फुटबॉल को फॉलो करते हो, अगर आप सर्जियो रामोस को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं एरीज डोमिनेंट है। मैंने मैंने कभी सर्जियो रामोस का कुंडली नहीं देखा, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज कैलेंडर वाइज। उसका सन एरीज में आता है, एंड सन अगर एरीज में आ जाए तो फिर वो बंदा अपने लिए सबसे पहले सोचेगा, बाद में सबकी बात। और वो एक नेचुरल लीडर होगा, वो उसका लीडरशिप अलग लेवल पे होगा, वो एक नेचुरल लीडर, वो ऐसा बोलेगा कि आज ग्राउंड पे जाएंगे, आज उसको हराएंगे, और बहुत गंदे तरीके से हराएंगे, एंड देर इज नो अदर ऑप्शन। वहां पे कोई एनालाइजिंग पावर, कोई टेक्निकल थिंग है ही नहीं। ग्राउंड में गया, मैच शुरू हुआ, खत्म, डन, डस्टेड, इस तरीके का मेंटालिटी होता है। तो ये होता है बेसिकली एरीज। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो बात करते हैं टॉरस। टॉरस का क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो टॉरस क्या सिंबलाइज करता है, वो देख सिंबलाइज करता है टू। टॉरस वैसे एक फेमिनाइन राशि है, क्योंकि ये वीनस उसका लॉर्ड होता है। तो टॉरस को अगर हम वैसे देखा जाए तो ये एक फेमिनाइन राशि है। बट अगर हम टॉरस को अच्छे तरीके से सिर्फ एज अ साइन के हिसाब से अगर देखें तो टॉरस जो है, आ, आप देखोगे ऐसे लोग ना जिसका टॉरस मून या फिर टॉरस लगना बनता है, या टॉरस जो है वो साइन का जो भाव है वो काफी स्ट्रांग बनता है। आप देखोगे ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, इतना बात नहीं करते जनरली, अनटिल अनलेस उनका मरकरी कुछ अलग ही लेवल पे एफ्लिक्टेड है या फिर एक्टिवेट है। तो जनरली अगर मैं टॉरस की बात करूं तो सिर्फ टॉरस साइंस आर नॉट वेरी लाइक अ ओपन काइंड ऑफ अ पर्सन, दे आर लाइक अ एम्बिवर्ट। ठीक है, वो लोग इंट्रोवर्ट भी है और सिचुएशन के हिसाब से वो लोग एक्सट्रोवर्ट भी है। टॉरस क्या दिखाता है, अगर आप टॉरस को सिंबल को देखो तो वो एक बुल है, बुल, राइट। बुल का क्या है, बुल किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, बुल किसी का कुछ लेना देना नहीं है। बट अगर आप बुल को परेशान करोगे,
वो पागल हो जाएगा, और वो पागल जब हो जाएगा वो तबाही मचा देगा वहां पे। एक्चुअली अगर देखा जाए ना, एरिस का गुस्सा उसका नेचुरल गुस्सा है। अगर हम टॉरस के गुस्से की बात करें, उसका एक्चुअली गुस्सा है ही नहीं, बट जब आता है वो एरिस से भी भयंकर लेवल पे आता है। आप ये मान के चलो, एरिस का तो नेचुरल पर्सनालिटी है कि उसको गुस्सा आना है। ठीक है, वो तो इसीलिए वो एरिस है, नहीं तो मतलब उसका एक स्पॉन्टेनियसनेस, एक एक्टिवनेस ऑलवेज रहेगा, राइट। बट टॉरस का अलग है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल टॉरस एक अर्थी साइन है। तो अर्थी साइन का मतलब क्या हो रहा है, जिसमें आकाश भी है, जिसमें जल भी है, राइट। अर्थ का मतलब क्या होता है, जो कि आकाश के साथ भी कंपैटिबल है और जल के साथ भी कंपैटिबल है। ठीक है, और साथ साथ थोड़ा बहुत अग्नि के साथ भी कंफर्टेबल है। अगर मैं इस ऐसा एक साइन को अगर हम बात करते हैं जो कि है टॉरस, जिसके अंदर ये तीनों के तीनों जो स्पेसिफिकेशन है, तो थोड़ा बहुत करके इस बंदे का जो गुस्सा होगा वो इमीडिएटली नहीं आएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। इट्स लाइक कि आप आप सोचो कि आप क्लासरूम में एक बंदा बैठा है, और उसको ना डेली बेसिस पे दो तीन लोग आके रैगिंग करते हैं। ठीक है, दो तीन लोग आ रहे हैं, और लाइक उसके टिफिन ले रहे हैं, कभी उसको पीछे से ऐसे मार के चले जा रहे हैं, कभी उसके पेंसिल ले लेते हैं, कभी उसके चश्मा ले लेते हैं, या इस तरीके से। एक हफ्ता दो हफ्ता जाता है, ठीक है, और वो चुपचाप अवॉइड करके चला जाता है। एक दिन उसकी दिमाग उल्टा घूमता है, ठीक है। बाकी लोग आते हैं रैगिंग करने के लिए, और वो बाकी लोगों को तोड़फोड़ कर देता है विद इन 5-10 मिनट्स के अंदर, सबके सब खत्म। ऐसा होता है टॉरस। अगर वो अपने में आ जाए तो वो खत्म कर देगा, वो लिटरली खत्म कर देगा। उसका गुस्सा कुछ इसी तरीके का है, एकदम जस्ट लाइक अ बुल, द बुल पावर जिसे बोलते हैं, एग्जैक्टली exactly. बट इसका अगर अच्छी चीज बताए तो टॉरस वाले आ, बहुत ज्यादा लाइक फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज्यादा। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है उनके फैमिली, उनके वाइफ, उनके किड्स, उनके माँ बाप, उनके फैमिली, वो लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अगर गर्ल्स कोई हो और अगर टॉरस डोमिनेंस हो, तो उनको खाना बनाना, कुकिंग करना, घर का देख देखभाल करना, स्पेशली कुकिंग की अगर बात करो तो कुकिंग करना, ये सब चीजें उनको बहुत पसंद आता है। ठीक है, अगर गर्ल्स की बात करूं तो। अगर बॉयज की बात करूं तो जनरली तो इंडिया में मतलब ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो मेंस डोंट कुक मच, ठीक है। मेंस मतलब इसका उनका मतलब वो नेचुरल वो आता नहीं है स्किल, उनको वो सीखना पड़ता है। बट एज अ मतलब अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स को नेचुरली एक कुकिंग स्किल्स एक नेचुरल लेवल पे ही रहता है, उनको उतना टाइम नहीं लगता सीखने में। बॉयज को टाइम लगता है। बट अगर कोई बॉयज है जिसको मतलब कि कुकिंग आता है तो इट्स रियली गुड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर टॉरस हो तो वो बहुत अच्छा कुक मतलब शेफ हो सकता है। एंड बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बोलूं बॉयज के रिगार्डिंग, उस बंदे को आप देखोगे उसको ना पैसा सेव करना बहुत अच्छे से आता है। पैसा सेव करना, मतलब मैंने मेरे मेरे नोन में बहुत सारे कुछ है ऐसे टॉरस डोमिनेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, जिनको पैसा सेव करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत ही अच्छे से आता है। मतलब अगर आप उनको बोलोगे ना 100 रुपए में पूरा दिन चला ले, तो वो पूरा दिन चला के भी 10 रुपए आपको आके दे देगा। ठीक है, तो इट्स रियली गुड। तो टॉरस का ये है कि टॉरस इज लाइक अ लाइक हैविंग अ बैलेंस बिटवीन योर इनसाइडर एंड आउटसाइडर काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये हो गया पहली सेकेंड चीज। अभी बात करते हैं जेमिनाई के बारे में, ठीक है। तो जेमिनाई क्या है, जेमिनाई आपका दिखाता है कम्युनिकेशन। जेमिनाई आपका दिखाता है, आज के टाइम में अगर बात करें तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सोशल मीडिया हो गया, किसी भी तरीके का वीडियो बनाना या किसी भी तरीके का ब्लॉग बनाना। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हो तो न्यूज एंकरिंग, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें होता है, रेडियो जॉकी हो सकता है, आरजे हो सकता है, इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो जेमिनाई क्या दिखाता है, जेमिनाई भी स्पॉन्टेनियसली दिखाता है, बट एरीज का स्पॉन्टेनियस कैटेगरी और जेमिनाई का स्पॉन्टेनियस कैटेगरी थोड़ा अलग है। जेमिनाई का स्पॉन्टेनियस कैटेगरी ना उससे काम के रिलेटेड होता है, बट एरीज का स्पॉन्टेनियस कैटेगरी उनका पर्सनालिटी होता है। जेमिनाई का स्पॉन्टेनियस कैटेगरी हमेशा नहीं आएगा। आप समझो, जेमिनाई का स्पॉन्टेनियस कैटेगरी वहां पे ही आएगा जहां पे उसका फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर बिजनेस रिलेटेड कोई चीजें होता है तो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई काम कि अच्छा मैं ये काम कर रहा हूं तो यहां से मुझे ये फायदा होगा। ऐसा नहीं कि बस काम करते ही रहो, काम वो काम करने में उसे मजा आ रहा है या इस तरीके से, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, हाँ डेफिनेटली वो काम करने में मजा आ रहा है, बट एंड ऑफ द डे उनके दिमाग में यही रहेगा जेमिनाई वालों के कि लाइक मुझे ये मैं अभी मैं ये काम कर रहा हूँ हार्डकोर, जो भी मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, ठीक है, हार्डकोर एफर्ट डाल रहा हूँ, बट इसका रिवॉर्ड भी मुझे वैसा ही मिलेगा, वैसा।
बट यही जो स्पॉन्टेनियस जो कैटेगरी है, जो ये स्पेसिफिकेशन है, ये अगर मैं एरीज के साथ अगर इसका मैं तुलना करूं तो फिर एरीज का अलग है। एरीज को बोर्डम नहीं पसंद, इवन जेमिनाई को भी बोर्डम नहीं पसंद, बट एरीज का ऐसा है कि उनको कुछ ना कुछ स्टार्ट करना होता है। एंड जेमिनाई का ऐसा है कि उनको एंगेज करना इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उनको स्टार्ट करो ना करो डजेंट मैटर, उनको स्टार्ट करने के बाद उस चीज को आप कितना वेरिएशन या फिर वैरिटी के साथ आप कर सकते हो, या फिर किस तरीके से आप वहां से फायदा कर सकते हो, वो मेन 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 चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखो ना तो ये आप समझोगे कि लाइक कोई भी, जब आप कोई भी चीजें स्टार्ट करते हो, कोई भी मान के चलो कि आपको एक फैमिली बनाना है, आपको एक घर बनाना है, तो आपको कहीं पर अगर रहना है तो आपको क्या चाहिए, आपको एक घर चाहिए, राइट? तो घर कैसे करोगे, तो घर घर बनाने के लिए आपको कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? लकड़ी लाना पड़ेगा, कारपेंटर लाना पड़ेगा, सारी चीजें। तो वो एक तरीके से आपका एरीज का स्पेसिफिकेशन हो गया। आप ऐसे देखो, फिर घर तैयार कर लिए, ठीक है, तो अभी आपको फैमिली बसाना पड़ेगा, राइट? तो फैमिली बसाओगे तो क्या करना है, ठीक है, आपको शादी करना है, आपको फैमिली क्रिएट करना है, उनके लिए खाना बनाना है, खाना मतलब फैमिली को चलाने के लिए जो भी नेसेसरी चीजें होते हैं वो सारी चीजें आपको करने हैं, है ना? पैसा अर्न करने हैं, पैसा जमाना है, और सारी चीजें सेविंग्स करने हैं, ये सारी चीजें। तो वो क्या है, वो आपका बैलेंस हो गया। मतलब आप बाहर का भी देख रहे हो, घर का भी देख रहे हो, सिर्फ घर को ही देख रहे हो वो अलग नहीं, वो बात नहीं है। तो वहां पे क्या है, बैलेंस हो गया, राइट? तो वो आपका टॉरस साइन का स्पेसिफिकेशन है। अभी मरकरी का क्या है, मतलब सॉरी जेमिनाई का क्या है कि ये आपका बाहर से, मतलब कि आपका बोली, आपका काम करने का तरीके को आपको दिखाता है। ठीक है, कि आप किस तरीके से कोई एक, चलो आपने अभी एक घर घर तैयार कर लिया, आपने फैमिली बसा लिया, अभी आपका हर एक के साथ कम्युनिकेशन कैसे आप कर रहे हो, किस तरीके से आप उन लोगों के साथ बातें कर रहे हो, किस तरीके से आप उन लोगों के साथ अपना रिलेशन मेंटेन कर रहे हो। देखो जेमिनाई वाले क्या होते हैं ना, अगर आप जेमिनाई का लॉर्ड क्या है, मरकरी है, हम सबको पता है। और मरकरी का दो लॉर्ड होते हैं, जेमिनाई एंड वर्गो। आप इसको ऐसे देखो, मरकरी जो है ना वो वैसे भी थोड़ा सा मतलब एक इमेच्योर प्लैनेट है। अगर मेरा मतलब उस तरीके से अगर मैं देखूं कि एक फैमिली वाइज अगर मैं देखूं तो एक इमेच्योर मतलब एक छोटा बच्चे जैसा होता है ना, एक छोटा भाई जैसा प्लैनेट है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी अगर एक छोटा भाई जैसा प्लैनेट है तो उसके अंदर दो राशि आता है। ठीक है, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो जेमिनाई है ना वो ज्यादा इमेच्योर्ड है, वर्गो इज मच मोर मच्योर्ड। वर्गो का क्या आता है, वर्गो में आपका लाइक मच्योर डीलिंग आता है, बिजनेस डीलिंग आता है। मरकरी इज लाइक की इमेच्योर वे ऑफ वर्किंग थिंग्स। I won't say like a immature, like I would say like like not so matured as Virgo, and that way आप ऐसे समझो चीजों को। बट मरकरी का एक बहुत सारी चीज अच्छी चीजें भी मैं बता देता हूँ। मरकरी का पॉजिटिव चीजें क्या है, मरकरी का पॉजिटिव चीजें ये है कि दे नोज हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है, दे नोज हाउ टू कम्युनिकेट। सेकंड थिंग, दे नोज हाउ टू मेक अ प्रॉपर डीलिंग विद एवरीवन एज पर द रिलेशनशिप। मतलब उनको पता होता है कि पड़ोसी से कैसे बात करना होता है ताकि उससे भी फायदा मिले। उनको पता होता है कि हाँ, फ्रेंड से कैसे बात करना होता है ताकि उनसे भी फायदा मिले। ठीक है, उनको पता होता है किसी स्ट्रेंजर को कैसे डील करना होता है ताकि उनको भी फायदा मिले। ये होता है मरकरी। वर्गो क्या है, वर्गो का थोड़ा इसका एडवांस लेवल पे आ जाता है। ठीक है, कि वर्गो का क्या है कि हर एक लोगों को इस तरीके से डील करो कि वहां से फायदा तो मिले, बट साथ साथ अगर कभी कोई प्रॉब्लम भी आए उसको भी इस तरीके से डील करो कि वहां पे भी आप जीत जाओ। आप समझ रहे हो? तो वर्गो उस लेवल पे भी आता है। ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं अभी हम जेमिनाई के बारे में बात करते हैं। तो जेमिनाई ये सारी चीजें दिखाता है। ठीक है, मेनली आपका कम्युनिकेशन, आप किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन को आप पहले के जमाने में कम्युनिकेशन हम सिर्फ मुंह बोली बातों को दिखा जाता था। जेमिनाई का जो साइन है उसमें आपका हैंड राइटिंग, बातें जो करना, ये जो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो ये सारी चीजें जेमिनाई के अंदर आते हैं। ठीक है, आज के जमाने में अगर हम बात करते हैं तो फिर टीवी, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन रिलेटेड जो है, ब्लॉगिंग, ये सारी चीजें आता है आपकी जेमिनाई के अंदर। ठीक है, अगर आपका जेमिनाई अच्छा है, ठीक है, अगर आपका जेमिनाई अच्छा है, आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होगा। जहां तक मैंने देखा है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होगा। अगर आपका जेमिनाई अच्छा है तो फिर आप कम्युनिकेशन लेवल पे आप बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी मेंटेन करोगे। कम्युनिकेशन लेवल पे मैं बता रहा हूँ, मतलब आपको, मतलब मैंने ऐसे देखा है लोगों को कि एज इट्स लाइक कि उनको एक सिचुएशन, उनके पास एक सिचुएशन है और उनको ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक अभी, मतलब वो ना मन अंदर से एकदम उनको मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है, बट उनका जेमिना इतना स्ट्रांग है और बुद्धि इतना मतलब
मतलब इतना फास्ट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना स्ट्रांग है, वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी इतना डिप्लोमेसी मेंटेन कर रहा है ना सामने वाले बंदे से, कि उस मतलब जिस बंदे के कारण उसको इतना गुस्सा आ रहा है, उस बंदे को भी नहीं पता चल रहा, और उस बंदे को एक्चुअली वो लाइक करने लगा है। मतलब जिसको मतलब अगर मुझे किसी के साथ गुस्सा आ रहा है और अगर मेरा मर्करी स्ट्रांग है और मैं इस तरह लेवल पे डिप्लोमेसी क्रिएट कर रहा हूँ मेरे कम्युनिकेशन के थ्रू, कि सामने वाला बंदा वो मुझे लाइक करने लगा है, तो मेरा जो मेन मोटिव है उससे जो काम निकालना, वो मेरा हो गया है। ठीक है। तो मरकरी मतलब जो जेमिनाई का पार्ट है वो इस तरीके से काम करता है। आप देखोगे जिसका भी जेमिनाई एफ्लेक्टेड ना हो या स्ट्रांग हो, पॉजिटिव ग्रह के साथ बैठे हो या किसी भी तरीके से पॉजिटिव अगर दृष्टि आता है, तो ये सारी चीजें होता है। अगर जेमिनाई एफ्लेक्टेड होता है तो फिर डेफिनेटली उन लोगों का जो आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों को ना ठीक तरीके से मतलब एक प्रॉपर एक जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना भी नहीं आता उनको। अगर एक नॉर्मल लिखने को बोलोगे, अब कोई एक सेंटेंस, उसको वो स्ट्रेट लाइन लिखना नहीं आता, वो ऐसे ऊपर नीचे करके लिखेगा। क्या है मरकरी मतलब जो जेमिनाई जो है वो आपका एफ्लिक्टेड है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। एंड अगर जेमिनाई अगर एफ्लिक्टेड हो जाए तो वो काफी दफा हकलाता भी है, मतलब एक चीजें बार बार बोलना इस तरीके से भी होता है काफी दफा। तो ये सारी चीजें जेमिनाई में आता है। तो अभी बात करते हैं कैंसर के बारे में। अभी कैंसर क्या है? देखो कैंसर जो है ये एक इमोशन को दिखाता है। ठीक है। कैंसर का क्या है? कैंसर एक जलीय राशि है, मतलब कि एक वाटर साइन है, राइट। और वाटर साइन का तत्व क्या होता है? वाटर इज ऑल अबाउट मून, और मून इज आवर इमोशन। वी ऑल नो दैट, राइट। तो वाटर हमारी बॉडी में मतलब 70% इज वाटर, राइट। और वो ही वाटर जब किसी भी तरीके से अगर कोई प्लैनेट के अंदर अगर आ जाए जो कि ये कंट्रोल करे, वो है मून, राइट। इवन नॉट ओनली हमारे बॉडी में वाटर, हमारे जो हॉर्मोन्स जो हम सिक्रीट करते हैं, चाहे वो कोई भी हॉर्मोन्स हो, वो सारे क्या है? वो सारे चीजें वाटर एलिमेंट ही तो है। ग्लैंड्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बट जो वाटर जो हॉर्मोन्स है वो तो लिक्विड है, राइट। तो वो हॉर्मोन्स जो है वो सारी चीजें मतलब जितने भी वाटर मतलब जितने भी लिक्विड तत्व हो, जितने भी वाटर लेवल पे हो, नॉट ओनली बायोलॉजिकल, बाहर की साइड भी वो सारी चीजें आपके मून के अंदर आता है। अब मून और सन का एक ही राशि है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, मून का एक ही राशि है, वो है कैंसर। कैंसर से हम क्या देखते हैं? कैंसर से हम हमारे माँ को देखते हैं, इमोशन को देखते हैं, और कैंसर से हम हमारे घर के वातावरण को भी देखते हैं। अगर किसी का कैंसर बहुत स्ट्रांग हुआ या किसी भी एफ्लिक्शन में नहीं आए या फिर हर तरीके से अगर सही होता है, तो फिर आई वुड से कि ही इज द मोस्ट लकीस्ट पर्सन। मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर उसके पास जॉब हो, धंधा खराब चल रहा है, पैसा नहीं है, सब कुछ खराब है, लाइफ की ऐसी की तैसी होके रखा है, बट स्टिल वो बंदा अपने घर में जब भी घुसेगा ना, ही विल बी द मोस्ट पीसफुल पर्सन एंड ही फील द मोस्ट सेफेस्ट एंड द पीसफुली इन हिज माइंड। ठीक है। कैंसर का ऐसा है। कैंसर का चिन्ह कैसा होता है? कैंसर का साइन अगर आप देखोगे तो कैंसर का साइन होता है कि एक क्रैब। क्रैब कहाँ पे आता है? क्रैब जंगल में तो होते नहीं है, क्रैब सबसे ज्यादा होते हैं समुद्र में या वाटर में, राइट। क्यों? क्योंकि क्रैब क्यों? वाटर क्या है? वाटर है मून का। सो दैट इज हाउ बेसिकली इट इज। तो ये होता है बेसिकली चीजें। एंड कैंसर का देखो पॉजिटिव साइड अगर मैं बोलूं तो डेफिनेटली जिन लोगों का कैंसर बहुत स्ट्रांग होता है, तो कैंसर अगर स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली उन लोगों को इमोशनल लेवल पे वो लोग काफी अच्छे मतलब वो समझ पाएंगे, एम्पैथेटिक होंगे, सिंपैथेटिक, ज्यादा एम्पैथी उन लोगों का ज्यादा होगा। ठीक है। और उसको एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं अगर किसी का कैंसर अगर स्ट्रांग होता है तो। ठीक है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, अपने करियर डिसीजन हो या कोई भी चीजें हो, वो सब हर एक चीजों में वो लोग अपना इमोशन को जुड़ते हैं, जुड़ेंगे। कोई भी डिसीजन लेना हो तो वो सबसे पहले उन लोगों का इमोशनली वो सबसे ज्यादा सोचेंगे कि वो उनको उस काम से खुशी मिल रहा है या नहीं। मतलब पैसे चाहे ही कम मिले, बट काम से खुशी मिल रहा है या नहीं, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उन लोगों के लिए मैटर करता है। सेकेंड चीज है अगर मैं बताऊं तो ये लोगों का इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अगर किसी भी तरीके से एफ्लिक्टेड ना हो तो। ठीक है। तो इंट्यूटिव पावर इट्स टू मच, इट्स टू मच। ठीक है। एंड अगर सही तरीके से ये अगर कैंसर साइंस है उनके कुंडली में, तो फिर उन लोग के इंट्यूटिव पावर इतना स्ट्रांग होता है ना, मतलब वो लोग अपना लाइफ का हर एक डिसीजन सिर्फ इंट्यूशन के बेसिस पे ही लेते हैं। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि हर एक चीज है मतलब शादी तक कर रहे हैं तो वो भी इंट्यूशन लेवल पे ही कर रहे हैं। तो हालांकि इंट्यूशन लेवल होना तो जरूरी है, क्योंकि एक टाइम पे जब जहां पे लॉजिक खत्म हो जाता है तहां वहां पे इंट्यूशन ही होता है, और इंट्यूशन ही एक ऐसी चीज है जो कि आपको भगवान दिखाते हैं कि इस पाथ में चलना है। तो वो जो इंट्यूशन जो होता है
वो इट्स अ गुड थिंग, है ना, हर एक को होना चाहिए, और वो आपका डेवलप होता है जब आप स्थिर रहते हो, और कैंसर इज अ स्थिर साइन। इट्स लाइक अ स्लो पीसफुल साइन, इनको कोई घाई नहीं है कि लाइक अभी ये करना है, जैसे जेमिनाई और एरिस की तरह ये स्टार्ट करना है, वहां पे करना है, और इतना चुलबुला सा वो कि ये भी करना है वो भी ये सब नहीं है, एकदम शांत, जो होना है हो रहे दो, बस चुपचाप रहो। इट्स लाइक दैट, कैंसर का ऐसा है। कैंसर लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है क्योंकि ये मून का साइन है, और सेकंड थिंग, मून क्या है, पानी, जलीय राशि है, और क्योंकि एक इमोशन, जो चीजें इमोशन को डील करता है डायरेक्टली, तो जहां पे इमोशन, अभी ये इमोशन लेवल पे क्या होगा ना, ये इमोशन लेवल पे अगर ये अच्छे तरीके से चला गया, तो फिर तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर ये बुरी तरीके से चला गया, तो फिर ये मतलब, आई वुड से कि ये मतलब इतना खराब इंसान और इतना ब्रूटल इंसान बना देगा ना उसको इमोशनल लेवल पे, तो मतलब वो मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इट्स लाइक कि आप ऐसे एक एग्जांपल देके समझो कि अगर ये इमोशन सही तरीके से काम कर गया, तो ये बंदा अपनी इमोशन के थ्रू सोसाइटी को इंप्रेस कर सकता है, सोसाइटी को कन्विंस भी कर सकता है, हो सकता है वो अपने गानों के थ्रू सोसाइटी को कन्विंस कर लिया, या फिर वो अपने ड्राइंग के थ्रू, अपने बातों के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू सोसाइटी को इंप्रेस कर लिया, या जो भी वो अपना काम कर रहा है उसमें वो इतना इमोशनली इंगेज होके कर रहा है, ठीक है, कि वो काम में एक अलग सा स्पार्क ही दिख रहा है, चाहे वो काम बाकी 10 लोग भी कर रहा है, बट उसका काम अलग ही दिखेगा, ठीक है, बाकी 9 लोग भी सेम ही काम कर रहा है, बट उसका अलग ही दिख रहा है, उसका एक वाइब ही अलग आ रहा है, तो दैट इज हाउ बेसिकली द इमोशनल लेवल में जब कैंसर मतलब पॉजिटिव वे में जब काम करता है। अगर यही नेगेटिव वे में काम करने लगा ना, देन ये बंदा सबसे बड़ा क्रिमिनल हो सकता है, गैंगस्टर भी हो सकता है। क्यों? आप मान के चलो कि क्लासरूम में एक ऐसा बंदा है जिसको शुरू से लेके, बचपन से लेके सिर्फ रैगिंग करा हुआ है, लोगों ने सिर्फ रैगिंग करा है, लोगों ने सिर्फ नीचा दिखाया है, मारा है, पीटा है, सब कुछ करा है, अभी उसका इमोशनल लेवल इस लेवल पे चला गया है, वो उस इमोशन को इस लेवल पे लीड कर रहा है कि उसके अंदर अभी कोई इमोशन नहीं है, उसके अंदर अभी कोई इमोशन नहीं है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि कैंसर के ऑपोजिट क्या बैठा है, कैंसर के ऑपोजिट क्या बैठा है, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन इज व्हाट? नो इमोशन, इट्स लाइक अ रॉक, इट्स लाइक अ पत्थर, राइट, कैप्रिकॉन इज पत्थर, कैप्रिकॉन को इमोशन इमोशन से कोई मतलब नहीं है। तो यही अगर कैंसर का जो इमोशन है, अगर यही नेगेटिव वे में चला जाता है, तो फिर इस तरीके से काम करता है कि लाइक अभी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी कोई मरे जिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी मैं सबको उड़ा दूंगा। वो एक AK-47 लेगा, और सामने अगर किसी ने उसको अगर कुछ भी बोला ना, मतलब हो सकता है कुछ कैजुअली कुछ जोक मारा होगा, वो उसको वो भी उड़ा देगा। इस लेवल पे कैंसर काम करता है। तो कैंसर को बैलेंस करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चीजें करो जो चीजें आपको करना सबसे ज्यादा पसंद है, और नॉट ओनली पसंद है, जो चीजें करने में आपको सबसे ज्यादा पीस फीलिंग आता है, दिमाग में, कि लाइक अभी आई एम फीलिंग वेरी शांत एंड काम एंड कंपोज, वो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पे कैंसर अगर एफिलिएटेड है, या फिर एफिलिएटेड अगर खराब स्थिति में बैठा है, तो फिर मैं ये बोलूंगा कि हमेशा अगर कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर अपनी मम्मी का, मतलब जो अपने 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 घर के जो माँ, मतलब आपका जो माँ मदर है, उसको एकदम सर पे चढ़ा के रखो, उनको एकदम सर पे चढ़ा के रखो, उनका जितना हो सके सेवा करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली मैटर करता है। यहाँ पे अगर आपके मूड एफ्लिक्टेड है, ठीक है, तो फिर ऐसे लोगों को ना, अगर मैं खाने की लेवल पे बात करूं, तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मतलब अगर आपको प्यास लगे ना लगे डजेंट मैटर, बट आप पानी पियो, सिप लेते लेते पानी पियो, ठीक है। सेकंड चीज है, इन लोगों को रात के टाइम पे, मतलब जब अंधकार हो जाता है, जब रात के टाइम पे डार्कनेस में कभी भी दूध का या फिर डेयरी प्रोडक्ट का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली मैटर करते हैं कैंसर में। तो या सो दिस इज हाउ थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो कैंसर को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इमोशन ही सब कुछ है, और इमोशन से ही हम बाकी हमारे जो नेक्स्ट चीजें हैं, वो सारी चीजें हम आगे का बढ़ सकते हैं। तो अभी चलो 3 हो गया, 4 हो गया, तो अभी बात करते हैं पांचवा। पांचवा क्या है? लियो। लियो तो नाम ही काफी है, लियो, नाम ही काफी है लियो का तो, राइट। लियो क्या है? लियो, देखो, अगर मैं लियो की बात करूं, तो लियो का जो लॉर्ड है वो है सन। जैसे सन और मून का एक ही है, तो मून का तो हो गया कैंसर, और सन का हो गया, आ गया लियो। लियो में क्या आता है? देखो, सन क्या है, लियो को समझना मतलब कि सन को समझना, मतलब सन को समझना मतलब कि लियो को समझना। सन क्या है? सन इज अ प्राइड, सन इज अ डिसिप्लिन। आप देखोगे कि सन का जो, जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा का जो 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 शेप होता है ना, वो हर दिन अलग अलग होता है, राइट। आप जितना पूर्णिमा की तरफ जाओगे, तो उतना वो ज्यादा दिखने लगेगा, जितना आप अमावस की तरफ जाओगे डेट्स के हिसाब से, तो वो उतना छोटा होते रहेगा। सन का ऐसा नहीं है। सन एवरी डे, वो दिखे ना दिखे डजेंट मैटर, बट आपको उसका
उसका उसका होने का जो उसका उपस्थिति होने का जो 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 फीलिंग है वो आप हमें मिल जाता है। चाहे ही भले मान के चलो कि अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रहा है, तो क्या आप नहीं दिख पाओगे दिन की टाइम पे? दिख पाओगे ना? क्यों? क्योंकि वो सन के लिए, राइट, वो सन के लिए। तो सन का एक ऐसा है कि वो कैसा भी हो, ठीक है, उसका होने एक वो होता है ना कि लाइक आप ऐसे मान के चलो कि लाइक घर पे सब कुछ ठीक है, ठीक है, घर पे एक बच्चा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, जो भाई बहन मिलकर बहुत ज्यादा खेल कूद रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट द मोमेंट घर पे उनके पापा एंटर हुए, चाहे वो पापा उन लोग को डांटे ना डांटे, डजेंट मैटर, कुछ बोल भी नहीं रहे, बट द मोमेंट वो पापा एंटर हुए, सब लोग साइज हो गए, सब लोग अपने अपने जगह पे आ गए, सब लोग अपना अपना एक 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 लिमिट में आ गए कि नहीं अभी पापा आए हैं, तो मतलब कुछ मतलब अभी संभाल के रहना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। जहां पे मैं डिसिप्लिन की बात करता हूँ तो सन डिसिप्लिन को भी शो करता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि सन का जो मेन कार्यकर्ता होता है वो होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम जोन में आता है और पर्टिकुलर टाइम जोन में वो अस्त हो जाता है। तो सन का जो ये टाइम मेंटेन का जो ये पार्ट है, यही मेन चीजें आता है जब आप इसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखोगे लियो में, कि ये लोग ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन पसंद करते हैं, कि लाइक टाइम टू टाइम अगर आप इन लोगों को बोलोगे कि 5:30 बजे यहाँ पे पहुंचना है, तो वो दो मतलब 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा। बट और इन लोगों को ना एक चीज और भी है कि ये लोग हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितना डिसिप्लिन ये है, उतना डिसिप्लिन मतलब सामने वाला बंदा भी हो। अभी अगर मान के चलो कि अगर कोई लियो बंदे को कोई जेमिनाई वाला बंदा मिल गया, ठीक है, या फिर कोई कैंसर वाला बंदा या फिर कोई पाइसिस वाला बंदा मिल गया, ठीक है, तो फिर तो बात बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? मैं बता रहा हूँ, देखो अगर कोई जेमिनाई वाला बंदा बोलता है कि चलो सन लियो वाले बंदे को कि लाइक ठीक है, चलो कल ना हम लोग मॉर्निंग वॉक करेंगे, मतलब जॉगिंग करेंगे, एंड 5 बजे पार्क में आ जाना, ठीक है, लियो वाला बंदा 4:45 बजे आ जाएगा, एकदम सूटेड बूटेड होके, एकदम प्रॉपर ट्रैक स्पोर्ट्स अटायर होके। वो जेमिनाई वाला बंदा आएगा 5:30 बजे। आप देखना ये जेमिनाई वाला बंदा या पाइसिस वाला बंदा वो आएगा 5:30 बजे, हिलते हिलते मतलब आराम से एकदम, हाँ आ गया भाई, ऐसे मतलब इस तरीके से, तो सन लियो और जो बाकी लियो का एक ही डिसएडवांटेज है कि ये ना बाकी राशियों को गाइड करता है, बट ये एक्सपेक्ट करता है कि बाकी राशि के जितने भी लोग हैं, बाकी लोग जो है वो भी उनकी तरह ही डिसिप्लिन हो, जो कि सेम नहीं हो सकता, राइट? सो दैट इज द थिंग। लियो का सबसे मेन चीजें ये आता है कि अगर आपका लियो साइन है या किसी का भी आपने देखा है कि लियो साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो लियो मून हो, लियो लगन हो, आप देखोगे, और अगर लियो में अगर सन आ गया, तो फिर आप मान के चलो कि का इस बंदे का जो 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 कैरियर राइज बोलो या फिर अपने लाइफ में जो वो अपना आगे बढ़ेगा ना, वो तभी बढ़ेगा जब इनका, अगर ये मैरिड है तो जब इनका बच्चा हो जाएगा, तो बच्चे होने के बाद इनका कैरियर बहुत ज्यादा शाइन करने लगेगा। सेकेंड चीज, लियो क्या पांचवा जो राशि है या पांचवा घर कालपुरुष की कुंडली में वो क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है कि आपके लाइक आपके क्रिएटिविटी, ठीक है, आपके एडुकेशन। तो ऐसे लोगों को आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपका सन लियो में है तो ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ। मतलब अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप ट्राई टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, ट्राई टू गो फॉर द हायर एजुकेशन, और मतलब जो भी आपके लिमिट में हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली चीजें होते हैं लियो का। लियो का एक और भी चीजें होता है, देखो, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि दे आर द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि प्राइड है, लियो है, सन का ऊपर से उनका लॉर्ड आ जाता है, तो प्राइड है लियो। तो दे हैव दैट माइंडसेट कि वी आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, ठीक है। एंड इनको एक चीजें कभी भी पसंद नहीं आता, अगर कोई इन लोगों को अवॉइड करे, कोई इन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दे। लियो का मतलब क्या है कि वो लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत पसंद करते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाते भी है। सबसे बड़ी चीज, अगर कोई काम है और बहुत बड़ी काम है, ठीक है, लोग सोच रहे हैं कि किसको दिया जाए, किसको दिया जाए, वो लियो वाला हाथ ऊपर करेगा, आएगा कि अच्छा मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे। अभी यहाँ पे देखो, लियो और एरिस में भी ना काफी सिमिलैरिटीज है, बट एरिस वाले क्या होगा, एरिस वाले इस लाइक कि ये काम अगर वो कोई भीड़ में होता है, वो लोग सोच रहे हैं कि ये काम कौन करेगा, तो एरिस वाला आएगा बोलेगा कि मैं करूंगा, ठीक है, और लियो वाला आएगा बोलेगा कि हम करेंगे। तो लियो वाला साथ सबको साथ में लेके करवाएगा, ठीक है, लीड करेगा, बट एरिस वाला बोलेगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूं, मैं इसको करके दिखा दूंगा, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन कि एरिस एरिस का जो स्पेसिफिकेशन है वो एक तरीके का ना, मतलब आप बोल सकते हो कंपनी का
एक मतलब एक जो मंत्री टाइप का होता है ना, वैसा। मतलब मंत्री नहीं बोलूंगा मैं इसको, ऐसे बोल सकता हूँ कि लाइक जो एक सोल्जर टाइप का जो होता है ना, एक जनरल टाइप का, कि लाइक वन मैन आर्मी टाइप का, वैसा कैरेक्टरिस्टिक है। दैट इज द रीजन एरिस वाले कभी भी राजा नहीं बन सकते। एरिस वाले कभी भी राजा नहीं बन सकते, बट लियो वाले दे आर ऑलरेडी बॉर्न एज अ किंग। अगर किसी लियो को कॉन्फिडेंस का इशू है, तो आप सबसे पहले देखो आपके सन का प्लेसमेंट, वो एफ्लिक्टेड होगा या फिर डेबिलेटेड होगा, या किसी भी तरीके से कोई मेलेफिक प्लैनेट बाकी मेलेफिक प्लैनेट के हिसाब से उसका मतलब अफेक्टेड है। और अगर किसी लियो को ये पता चल गया कि उसका उसका मेन मतलब क्वालिटी क्या है, वो उसके बाद रुकेगा नहीं। अगर किसी का लियो बहुत स्ट्रांग है और उसको अगर ये पता चल गया कि मेरा मेन क्वालिटी क्या है, तो वो उसके बाद रुकेगा नहीं, वो उसी के ऊपर इतना काम करेगा और वो सोसाइटी में बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो लियो का चीजें ऐसा है कि दे आर द किंग ऑफ ऑल राशिस। या आई वुड से दैट कि लियोज आर द किंग ऑफ ऑल राशिस। ठीक है, तो ऐसा है। ये लियो का अगर मैं नेगेटिव बातें करूं, तो नेगेटिव बात ये है कि पहले तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि ओवर प्राइडनेस। ठीक है, और ये ओवर प्राइडनेस कभी कभार बहुत सारे लोगों के अंदर ईगो में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये ईगो में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो आप ऐसे लोगों के साथ ना बात ही नहीं कर पाओगे। आप देखो कि बहुत सारे ऐसे लियो है, मैंने ऐसे देखा है, बहुत सारे ऐसे लियोस है मेरे लाइफ में, जिन लोगों को अगर आप नॉर्मल भी बातें कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत अगर आपने कोई हंसी मजाक वाला यारी दोस्तों में अगर आप कर देते हो, तो उन लोगों को ना वो भी हजम नहीं होते। उन लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक वी नीड 24 आवर्स, वी नीड रेस्पेक्ट, वी नीड दैट प्राइड। ठीक है, मतलब मुझे चरा के रखो। और अगर आपने मान के चलो 5 लोगों के सामने लियो को उतना ज्यादा भाव नहीं दे रहे हो, या फिर मतलब ठीक है वो है ऐसे करके रख रहे हो, उन लोगों को वो जमेगा नहीं। वो आपको देखना, वो नेक्स्ट डे आपके ग्रुप में आएगा ही नहीं, आप उसको जितना भी बुला लो, क्योंकि उनको वो फाइव ही नहीं आया, क्योंकि उनको वो रेस्पेक्ट फील ही नहीं आया। उनको आपने सर पे नहीं चढ़ाया, तो उनको आपको उनको ऐसा लगेगा कि लाइक दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो दैट इज हाउ समथिंग द लियो। अभी बात करते हैं वर्गो के बारे में। वर्गो क्या है? वर्गो का सिंबलाइज आता है 6। अभी यहाँ पे बहुत, जब भी मैं 6 बोलता हूँ तो बहुत लोग न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 6 को वीनस के हिसाब से लेके जाता है, बट यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो 6 का जो राशि आता है वो आता है वर्गो। और वर्गो ये दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है सबसे पहले। क्योंकि देखो, अगर ये जो साइंस है, ये हर एक चीजें कुछ ना कुछ दिखाता है। तो वर्गो यहाँ पे ये दिखाता है कि आपका वर्गो जितना स्ट्रांग रहेगा, तो आप देखोगे कि आपके वर्गो के बेसिस पे जो भी भाव में वो बैठा है, उस बेसिस में आपको हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना बनता है। सेकेंड चीज, वर्गो अगर कहीं पर है, मतलब छठा घर, अगर मैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखूं तो वो छठा घर को दिखाता है, और वर्गो जो आता है वो भी 6 नंबर राशि का आता है, तो वहां पे आपका कंसिस्टेंसी भी दिखाता है। डेली रूटीन, डेली रूटीन क्या है? अगर आप यहाँ पे लियो का देखो और वर्गो का देखो, तो लियो वाले ना बहुत ज्यादा मतलब आलस भी होते हैं, क्योंकि लियो है ना, मतलब दे हैव दैट थिंग कि लाइक वी आर द किंग। ठीक है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, बाकी 11 राशि है ना वो लोग करेंगे, इट्स लाइक दैट। वर्गो इज समथिंग डिफरेंट। वर्गो आप देखोगे कि लाइक 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 मुझे ये चीजें करना है, और मुझे ये रिपीटेडली करना है जब तक ना परफेक्ट हो जाए। और वर्गो इज लाइक अ परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। वो होते हैं ना जो ओसीडी जिन लोगों को होता है ना, कि लाइक लाइक कि हाँ मतलब 2+2 4 ही होना चाहिए। ठीक है, बट लाइफ में हर एक चीज 2+2 4 होगा ऐसा नहीं है ना, राइट? 2+2 0 भी होता है, 2+2 कभी 3 भी हो जाता है। लाइफ इज लाइक दैट, अनप्रडिक्टेबल, राइट? वर्गो लोगों का जो, जिन लोगों का वर्गो बहुत स्ट्रांग है, उन लोगों का ऐसा होता है कि लाइक 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 जो भी करना है, परफेक्शनिस्ट, परफेक्शन के हिसाब से करना है, और वो एवरीडे बेसिस पे करना है। तब तक करना है जब तक वो एकदम प्रॉपर परफेक्ट ना हो जाए। और दुनिया में परफेक्ट नाम का कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ये जस्ट एक नाम है, बट एक्चुअली परफेक्ट करके कुछ एक चीजें है ही नहीं, कि कोई भी चीजें ऐसा नहीं कि परफेक्ट है, राइट?
तो दैट इज द रीजन कि जब कोई चीजें ऐसा है ही नहीं परफेक्ट नाम का, तो फिर वर्गो वाले क्या करते हैं कि उसी चीज को हासिल करने के लिए बार 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 सेम चीजें करते रहते हैं, सेम चीजें करते रहते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में वो लोग एक 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 पूरे जो काम का इतने सारे लूप होल्स, इतने सारे डिटेलिंग को इतना अच्छे से वो समझ लेते हैं कि लाइक दे देमसेल्फ बिकम अ परफेक्शनिस्ट एक टाइम के बाद, राइट। एंड दैट इज द रीजन ये वर्गो हमेशा लॉयर, डॉक्टर्स, इन सारे लोगों को दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोफेशन होता है ना, इसमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस चाहिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि लाइक आपने कोई डिसीजन ले लिया और वो हो गया, करेंगे कोई और करेगा, ऐसा नहीं। इसमें डेली लेवल पे प्रैक्टिस चाहिए। इट्स नॉट लाइक अ एरीज कि हाँ आपने स्टार्ट कर दिया उसके बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इट्स लाइक कि एवरी डे बेसिस में आपको करना है। दैट इज द रीजन कि वर्गो में क्या है कि जब आप कोई भी चीजें डेली बेसिस पे करते हो ना, आप अप एंड डाउन दोनों देखते हो। कभी आप देखते हो, कभी डाउन देखते हो, कभी आप देखते हो, कभी डाउन देखते हो। यहाँ पे कंफ्लिक्ट आता है। अगर वर्गो में, अगर आप किसी का वर्गो बहुत स्ट्रांग है, अगर वो कोई चीजें 5 दिन कर रहा है और वो 5 दिन काफी अच्छा रिजल्ट उसको मिला, और छठे दिन में उसको, वो उसने देखा कि सडनली उसको डाउन हो गया, तो अगर उसका वर्गो उतना स्ट्रांग नहीं है या फिर एफ्लिक्टेड है, तो फिर वो ना डिमोटिवेट हो जाएगा और वो धीरे धीरे वो अपना कंसिस्टेंसी छोड़ देगा। और अगर किसी का वर्गो अच्छा है, और वर्गो अच्छा मतलब भाव भाव के अंदर है, अच्छा प्लैनेट के साथ जुड़ा है, या फिर ट्राइन में किसी भी तरीके से भी अच्छा इफेक्ट दे रहा है, तो फिर वहां पे वो देखना कि वो मतलब वो चाहे नीचे जाए, वो चाहे ऊपर जाए, वो उस प्रोसेस के साथ इतना लगाव हो जाएगा कि वो उसे बैक टू बैक इतना बारीकी से करेगा ना, कि एक टाइम के बाद उसको ऐसा लगने लगेगा कि लाइक दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट इट। उसको रिजल्ट से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। इस ये सबसे बेस्ट है। अगर छठा भाव में आपका कैप्रिकॉन का राशि आ जाता है ना, तो इट्स लाइक इट्स अमेजिंग। मतलब पर्टिकुलरली इस काम, कोई भी काम को मेंटेन या कंसिस्टेंटली करने के लिए, अगर आप कैप्रि, क्योंकि वर्गो के अंदर भी इमोशन कम ही है और कैप्रिकॉन में भी तो है ही नहीं। ठीक है, वर्गो के अंदर इमोशन है ही नहीं, मतलब वर्गो के अंदर इमोशन कम है और कैप्रिकॉन में तो है ही नहीं। You're getting my point. Virgo is a lot of logic. It's work with the logic. और दैट इज द रीजन वर्गो किस कौन से प्रोफेशन को सबसे ज्यादा दर्शाता है। वर्गो दिखाता है लॉयर्स को, वर्गो दिखाता है डॉक्टर्स को। डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड में, लॉयर्स फील्ड में, ये सारी चीजों में क्या 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 आता है? लॉजिक ही तो आता है, फैक्ट, लॉजिक, राइट, एनालाइजिंग पावर, ये सारी चीजें। ऑडिटर्स जो होते हैं बैंक में जो काम करते हैं, ये सारी चीजें लॉजिक मतलब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे चलता है, वहां भी इमोशन नहीं चलते, राइट। एंड दैट इज द रीजन अगर आप किसी भी, हम सबको पता है किसी भी चीजों का जो ऑपोजिट, जो सातवें घर में जो चीजें बैठते हैं, जो राशि बैठते हैं, वो दिखाता है उस पर्टिकुलर ग्रह का क्या मतलब उसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, राइट। क्या उसका 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 स्पेसिफिकेशन क्या है, वो दिखाता है वो चीजें। तो यहाँ पे आपका सबसे मेन जो पार्ट आता है वो आता है कि वर्गो के ऑपोजिट क्या है, वो आता है आपके पाइसेस। ठीक है, वर्गो के ऑपोजिट क्या आता है? वर्गो के ऑपोजिट आता है पाइसेस। पाइसेस क्या है? वो उसको वहां पे तो कोई लॉजिक ही नहीं काम करता। पाइसिस में कोई लॉजिक काम ही नहीं करता। पाइसिस में क्या काम करता है कि सब कुछ भगवान के हवाले छोड़ दो, जो होगा अच्छा ही होगा। इट्स लाइक दैट। ठीक है। सो बट वर्गो इज ऑल अबाउट लॉजिक, फैक्ट एंड एनालाइजिंग, एंड दैट इज द रीजन कि यहाँ पे अगर कैप्रिकॉन आ जाता है तो इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट दोज हु आर लैकिंग द कंसिस्टेंसी। ठीक है। So that is how the first 6 राशिज we have discussed right now, and definitely आगे जाके हम एक और वीडियो में हम बाकी राशिज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आई रियली जेन्युइनली फील कि जिस तरीके से हमने आज ये चीजें डिस्कस करा है, ये सारी चीजें आप अपने लाइफ में अच्छे तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करो, और अगर आप हर एक राशि को इस तरीके से समझो प्रॉपर रियलिस्टिक वे में, तो फिर आपका लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लियर एंड क्लियर पर्सपेक्टिव आपको दिखने लगता है, दिखने को मिलता है अपनी लाइफ में, एंड यू विल लीड अ लाइफ लाइक अ गुड एंड प्रॉपर मैनर। So thank you everyone, and I'll come back with the second part of this. Thank you.